ने एक जवाब नहीं दिया। ध्यान रहेगा भाई, मैं इसीलिए आया। मेरी हत्या के बाद श्रद्धांजलि देने आएंगे तो क्या इनकी श्रद्धांजलि है? जीते जी सरकार और शासन के लोग धर्म और राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश में संत सुरक्षित नहीं है? वह अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आम आदमी की सुरक्षा तो राम भरोसे पर टिकी हुई थी, क्या आप संत भी उसी राह पर है? आम आदमी तो ठीक है, संत अपनी सुरक्षा के लिए थाने थाने के और अधिकारियों के अब चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, वह भी शंकराचार्य जी। यह चौंका देने वाला मामला जैसे ही सामने आया, हर कोई सरकार की तरफ और पुलिस प्रशासन की तरफ देखने लगा कि क्या वह संतों को भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। भानपुरा पीठ के शंकराचार्य पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी तीर्थ ने बेहद ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी और उनके शिष्य की कभी भी किसी भी समय हत्या हो सकती है, लेकिन सत्ता के गलियारों में इस चेतावनी की गूंज सुनने वाला कोई भी नजर नहीं आता, ना ही दिखाई देता है। भानपुरा में यहां पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए शंकराचार्य जी ने यह खुलासा किया कि उनके खिलाफ लगातार साजिशें रची जा रही है, मगर शासन प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। संत की सुरक्षा की बजाय सभी ने चुप्पी का जो कवच है वह ओढ़ लिया है। अफसर सवालों से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। शंकराचार्य मठ की बहुमूल्य जमीन पर अवैध कब्जे का मामला हो या फिर हथियाने की जो साजिश है, वह पूज्य शंकराचार्य जी के मुख्यमंत्री से लेकर यहां पर पुलिस के अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों तक अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर दरवाजा खटखटाने के बाद में भी जो कार्रवाई होती है वह शून्य ही रहती है। जब शासन ने साथ नहीं दिया तो अब शंकराचार्य को जो स्वयं ने यहां पर भानुपुरा न्यायालय में खड़े होकर परिवाद भी पेश करना उन्हें पड़ गया है। तस्वीरें प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल भी खड़ा कर रही है। अब सवाल यह नहीं है कि आरोप कितने ज्यादा गंभीर है, सवाल यही है कि जब शंकराचार्य अपनी जान के खतरे की बात कह रहे हैं तब सरकार मौन है, उन्होंने चुप्पी साध ली है। सरकार की तरफ से एक वक्तव्य इस मामले में सामने नहीं आया है। न्याय के लिए आए हुए हैं न्यायालय परिसर में। क्या है, थोड़ा सा बताने का कष्ट करा है। ज्योतिर्मठ अवान्तर भानपुरा पीठ की कृषि भूमि थी जी गुरुदेव, जो सुंदरानंद जी के नाम से थी जी जी, और उस भूमि को कोई दूसरे सुंदरानंद जी बना करके फर्जी, हाँ, बेचान हुआ है। जी जी, वास्तविक में जो असली सुंदरानंद जी थे जी जी, उनकी तो 1998 में ही देह शरीर त्याग पूरा हो चुका, उनका देह पूर्ण हो चुका है 1998 में। जो सुंदरानंद जी असली सुंदरानंद जी थे उनकी 1998 में वो ब्रह्मलीन हो चुके, उनका शरीर पूरा हो चुका। उसकी जगह दूसरे सुंदरानंद जी तैयार किए गए फर्जी तरीके से कूट रचना के अंतर्गत जी, इस कार्य के लिए दावा पेश किया हुआ है उस भूमि को प्राप्त करने के लिए। ये भूमि कहाँ की है गुरुदेव? ये अपना गांधी सागर जाते हैं जी, संग्राम घाटा से पास में अमीरगढ़ अमीरगढ़ इलाके में। किस प्रकार से षड्यंत्र बनाया है पूरा इन्होंने? उसमें जो सुंदरानंद जी के नाम भूमि क्रय की गई थी, हमारा संन्यास हुआ था 1995 में। उसके बाद 1996-97 में ये भूमि क्रय की गई थी। मेरे नाम का कोई आईडी नहीं था जी, और हमारे पूज्य गुरुदेव जी मठ के पीठासीन थे। इस हेतु से वो सुंदरानंद जी मठ में पहले से एक संत वयोवृद्ध विराजते थे, उनके नाम से भूमि क्रय की गई और उसी भूमि को सुंदरानंद जी की मृत्यु के उपरांत दूसरे जो केशव आश्रम जी हैं समय समय पर आते जाते रहे हैं जी, तमाम संत आते हैं जाते हैं मठ में, तो उनको कूट रचना से सुंदरानंद जी का वोटर आईडी बनवाया गया और फिर उन्हीं फर्जी सुंदरानंद जी, जो फर्जी सुंदरानंद जी बनाए गए, उनके द्वारा हमारी समस्त उस कृषि भूमि का बेचान हुआ। हमारी थोड़ी उसमें भूमि अभी धोखे से रह गई है, धोखे से रह गई नहीं, ये लोग उसको भी बेच देते। मठ का बहुत लंबा इतिहास रहा है और इसके बावजूद आपको न्यायालय की शरण लेनी पड़ी, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इस संबंध में आप गए थे कि क्या हुआ? प्रशासन को बहुत लिखा, लेकिन प्रशासन में मेरे बयान के कागज पर आज तक अभी साइन नहीं हो पाए। हमने जिला पुलिस अधीक्षक को, जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट को
आईजी को, डीआईजी को, पुलिस महानिदेशक को, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा। इसके साथ साथ भानपुरा पीठ में 1995 में आने के बाद मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुए, कई बार मेरे ऊपर हमले हुए। हमको एक बार मेरे सुरक्षाकर्मी सिपाही की हत्या हो गई, हम उसमें घायल हो गए थे। अभी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हमारे और हमारे उत्तराधिकारी स्वामी वरुणेन तीर्थ पर भी हमला चालू हो गए हैं। सरकार का ध्यान अभी कहाँ है, उनकी आँख कहाँ पर है? सबसे पहले तो मैं मानता हूँ कि पुलिस प्रशासन की ओर से, गोपनीय शाखा की ओर से जो सत्यापन सत्य जाना चाहिए वो ना तो राज्य में पहुंचा है ना केंद्र में पहुंचा है। हम 5 मई 2019 को युवाचार से शंकराचार्य के रूप में पदेन हुए, लेकिन आज तक जो पूर्व में शंकराचार्य जी को सुविधाएं राज्य सरकार और भारत सरकार से प्राप्त होती आई हैं, वो अभी तक सुरक्षा बढ़ा करके ये हमको उपलब्ध नहीं करा पाए। जबकि जो सुरक्षा प्राप्त थी उस सुरक्षा में भी हमारे ऊपर अनेक राज्यों में हमले होते आए हैं। और यहाँ तक कि रहा, बहुत से राज्यों में हमले तो हुए, लेकिन हमने जब शिकायत डाली तो हमारी शिकायत को नहीं लिया गया। हमने एक शिकायत 14 मार्च 2020 को पुलिस थाने में दर्ज कराई, वो उसकी प्रति सत्यापित हमको आज तक नहीं मिली हुई है। 14 मार्च 2020 को थाना प्रभारी भानपुरा के नाम से हमने पत्र दिया हुआ था। उस पत्र की कार्रवाई तो दूर ही रही, और कितने थाना प्रभारी बदल गए, कितने अपने डीएसपी बदल गए, कितने एसपी बदल गए, कितने कलेक्टर बदल गए, लेकिन उनकी अभी तक नज़र नहीं आई। लेकिन अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का, हमारे उत्तराधिकारी स्वामी वरुणेन तीर्थ पर किसी प्रकार की कोई हमला होता है तो लेकर के 1995 से और आज और आगे भविष्य तक वो सभी पुलिस अधिकारी, जिला अधिकारी और सभी सरकार में बैठे हुए लोग उसके उत्तरदायित्व होंगे। जी गुरुदेव, ये भूमि किससे खरीदी थी गुरुदेव आपने? कई नाम हैं। नहीं, मठ ने किससे खरीदी थी उस समय? सुंदरानंद जी के नाम से खरीदी गई थी। कई करके से अलग अलग अच्छा। अलग अलग लोगों से खरीदी, अलग तारीखों में खरीदी गई, अलग अलग तिथियों में अलग अलग व्यक्तियों से खरीदी, रजिस्ट्री आया उनकी। उसकी रजिस्ट्रियाँ बाकी तो कुछ तो हमारे यहाँ चोरी हो गई है। वो चोरी की भी शिकायत पुलिस को दिया हुआ था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत से कागज़ की चोरी हो गई, बहुत से पुरानी हमारी जो धरोहरें थीं उसकी चोरी हो गई। हमारे बहुत से जगह हमारे हस्ताक्षरों का दुरुपयोग हुआ है, उसकी शिकायत की हमने। भानपुरा से लेकर के दिल्ली तक शिकायत की। पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों को भी शिकायत किया, लेकिन विदेश मंत्रालय को भी, क्योंकि मेरे हस्ताक्षर करके भारत से बाहर लोगों ने यात्राएं की हुई हैं, जिसमें हमारे हस्ताक्षर नहीं, हमारे कंप्यूटर के हस्ताक्षर उठा करके, हमारे फर्जी हस्ताक्षर बना करके वो लोग विदेश की यात्राएं भी किए हुए हैं। अब आप न्यायालय में आए हैं, किस उम्मीद के साथ आए हैं और क्या आपने उम्मीद तो न्याय लेने के लिए आए हुए हैं। न्यायालय में आपने किस तरीके से अपनी बात रखी? आज मैंने दस्तावेज प्रस्तुत किया हुआ है और सत्य है, न्याय मुझे मिलना चाहिए। हम न्याय की श्रेणी में आते हैं और न्याय मिलना भी चाहिए। न्याय के साथ साथ हमारे जान माल की विशेष सुरक्षा भी करना सरकार का, शासन का दायित्व है। जनता के लिए क्या आप कहेंगे? जनता के लिए, जनता के मनोरथ सिद्ध हों, जनता के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक सुख, आत्मिक आनंद और धर्म में उन्नति हो, राष्ट्र के लिए कार्य कर पाएँ। जनता के लिए तो यही अपील भी है और अपेक्षा भी। न्यायालय में आज स्वामी जी पधारे। भानपुरा मठ शंकराचार्य मठ की ज़मीन है, चैनपुरे और भानपुरा में है, और वो सन 1996, 97, 98 में खरीदी गई थी मठ के द्वारा। उक्त भूमियों को 2011-12 तक वो स्वामी जी के और मठ के नाम पे चली। 2011-12 के बाद कुछ लोगों ने सुंदरानंद बन के, मृतक सुंदरानंद के स्थान पर सुंदरानंद बनते हुए फर्जी फ़ोटो लगा के
आईडी लगा के और बिक्री पत्र संपादित करवाए। उसके बाद उन बिक्री पत्रों के माध्यम से उसी ज़मीन को फिर अन्य लोगों को बेच दिया गया। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि बिक्री पत्र एक ही दिन एक ही गवाहों के द्वारा बेचान खरीद किया गया, जो अपने आप में संदेह प्रकट करता है। दूसरा जो है तो दूसरे बिक्री पत्र भी जो हुए वो भी एक ही दिन हुए। एक बिक्री पत्र थोड़ा बाद में हुआ, 1 महीने 1.5 महीने बाद, बाकी 2 बिक्री पत्र एक ही दिन हुए, और वो के वही बेचने वाले और वो के वही खरीदने वाले। तो कुल मिला के जो है तो एक षड्यंत्र पूर्वक महाराज की जो मठ की ज़मीन है उसको हड़पा गया भूमाफियाओं द्वारा। करीब 2 हेक्टेयर के करीब ऊपर है। 2 हेक्टेयर। कौन कौन लोग हैं इसमें शामिल? इसमें महाराज जी की तरफ से जो दावा पेश है उसमें गोविंद प्रसाद पिता ब्रजनंदन उपाध्याय निवासी भानपुरा, उनका लड़का श्रीनाथ पिता गोविंद प्रसाद उपाध्याय, एक राधे श्याम पिता कंवरलाल गुर्जर। पहले इन लोगों की रजिस्ट्री हुई, इसके बाद इनने नाकोड़ा शिक्षा समिति के जो नाहर परिवार, दीपिका नाहर और सुमेर नाहर के नाम से जो है तो बिक्री पत्र संपादित हुए, और उनके द्वारा वहाँ जो है तो फिर स्कूल का निर्माण किया गया है। उसको डिमोलिश करने और फर्जी रजिस्ट्रियों को रद्द करवाने के लिए महाराज जी की ओर से दावा प्रस्तुत मेरे द्वारा किया गया है। क्या शुभ नाम है आपका? महेश भटनागर एडवोकेट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि पूज्य शंकराचार्य जी को तत्काल पर्याप्त सुरक्षा जो है वह प्रदान की जाए, और उनके लिए जो भी सुनिश्चित होना चाहिए सुरक्षा के लिए वह किया जाना चाहिए। सभी आरोपों की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की बात की जा रही है, क्योंकि अगर संत भी असुरक्षित है तो आम जनता, आम आदमी की सुरक्षा किसके भरोसे पर टिकी है, और आखिरकार इसके जिम्मेदार अगर कुछ हो जाता है तो होगा कौन। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।